हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज हम बात करेंगे क्वांटिटी ऑफ मटेरियल फ्रॉम स्लैब के बारे में, यानी स्लैब में लगने वाले मटेरियल के बारे में। अगर मैं आपसे कहूँ कि मैं घर बना रहा हूँ और छत की ढलाई होने जा रही है, तो जिसका लंबाई है 4.5 मीटर, जिसकी चौड़ाई है 3 मीटर। अगर मैं आपसे कहूँ कि इसमें लगने वाली मटेरियल जो है, हमारा गिट्टी हो गया, रेत हो गया, सीमेंट हो गया, वो कितने लगेंगी, तो क्या आप बता पाएंगे? क्या आप उसकी क्वांटिटी निकाल सकते हैं? अगर नहीं तो आइए हम उसी के बारे में बात करेंगे और आज सीखेंगे हम क्वांटिटी ऑफ मटेरियल फ्रॉम स्लैब के बारे में, यानी हमारे छत में लगने वाले मटेरियल की क्वांटिटी निकालेंगे आज हम। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा कि मैंने एक एग्जांपल लिया है, जैसे ये हमारा छत है, स्लैब है घर का, जिसकी लंबाई 4.5 मीटर है और जिसकी चौड़ाई है 3 मीटर और इसका हाइट है 0.1 मीटर। इसकी हाइट है, इसकी जो डेप्थ, जो मोटाई है छत की, वो 0.1 मीटर है। तो उसको हम नोट डाउन कर लेंगे। यहाँ इसका लेंथ, ब्रेथ और हाइट मैंने इधर नोट डाउन किया। अब इसको हम क्या करेंगे, इसको L इंटू बी इंटू एच, इसको हम गुणा करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे इसकी वॉल्यूम निकालने के लिए। तो हम इसकी वॉल्यूम निकाल लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट इज इक्वल टू 4.5 इंटू 3 इंटू 0.1। अब इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारा वैल्यू आएगा 1.35 मीटर क्यूब। अब ये जो हमारा वॉल्यूम आया है, ये ड्राई स्टेट में है क्या? बिल्कुल नहीं। ये हमारा जो वॉल्यूम है, ये वेट में है, यानी इसमें पानी भी मिला हुआ है, कास्टिंग हो चुका है, यानी हमारी छत की ढलाई हो चुकी है, इसमें पानी भी इंक्लूडेड है। तो ये हमारा आया वेट वॉल्यूम। तो अब हम इसकी जो मटेरियल है उसको निकालने के लिए हम इसको ड्राई वॉल्यूम में कन्वर्ट करेंगे। यानी जब हम इसको मिक्स करते हैं, गिट्टी, बालू और सीमेंट, जब इसको हम मिक्स करते हैं तो पहले हम इसको मिक्स करते हैं एक आपस में, उसके बाद हम पानी डालते हैं, तो इसका वॉल्यूम जो है कम हो जाता है। तो इसीलिए हमको इसका ड्राई वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। तो ड्राई वॉल्यूम निकालने के लिए इसका जो वॉल्यूम है, जैसे 1.35 आया, तो इसका 50 to 58%, 50 to 58% इसका वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है। तो हम क्या करेंगे, इसका एवरेज लेंगे, यानी 54% हम इसका एवरेज वैल्यू ले लेंगे। तो आगे हम निकालते हैं ड्राई वॉल्यूम इज इक्वल टू 1.35, जो हमारा वेट में वैल्यू आया था उसको हम इधर लिख लेंगे, इंटू 1.45 इसका कोफिशिएंट है, जो ड्राई वॉल्यूम में कन्वर्ट करने में हेल्प करता है। अभी मैं आपको बताऊं ये 1.54 कहाँ से आया, तो मैं आपको एग्जांपल भी दे सकता हूं। जैसे मैंने 50 to 58% इंक्रीज होता है, ये मैंने आपको बताया। तो इसका हम एवरेज लेंगे तो 54% हो जाएगा, 54%। तो अगर हम इसकी वैल्यू निकालें, जैसे 1.35 हो गया, तो इसका 54% इंक्रीज हो जाएगा। तो हम इसको क्या करेंगे, प्लस 1.35 इंटू 54%। तो परसेंट हटाने के लिए हम 100 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा हमारा 1.35 प्लस, इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो क्या होगा, 1.35 इंटू 0.54 हो जाएगा। अब इसमें से हम जब कॉमन निकालेंगे, इसको 1.35 हम कॉमन ले लेंगे, तो इधर क्या बचेगा 1 प्लस इधर क्या बचेगा 0.54, 1.35। अब इसको 1 और इसको हम ऐड कर लेंगे, तो ये क्या आ जाएगा हमारा 1.54।
तो यही कोफिशिएंट ये कैलकुलेट करने के बाद आया, जो हम डायरेक्टली पुट कर देते हैं इसकी ड्राई वॉल्यूम निकालने के लिए। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अब इसकी हम कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो इसका वैल्यू आएगा 2.079 मीटर क्यूब। ये हमारा ड्राई वॉल्यूम आ गया। तो यहाँ पे हमारा ड्राई वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट आ गया। तो अब हम रेशियो लेंगे, किस रेशियो में हमने एग्रीगेट, सैंड और सीमेंट को मिक्स किया है। तो रेशियो हम ले लेते हैं। रेशियो तो मैंने यहाँ M15 का रेशियो ले रखा है, जिसका मिक्स होता है 1:2:4, जिसमें एक पार्ट होता है सीमेंट, 2 पार्ट होता है सैंड और 4 पार्ट एग्रीगेट। तो अब हम क्या निकालेंगे? अब हम निकालेंगे क्वांटिटी ऑफ सीमेंट। क्वांटिटी ऑफ सीमेंट इज इक्वल टू, हमारा ड्राई वॉल्यूम कितना आया? 2.079। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 से। जब हम इसकी रेशियो लेंगे तो इसकी रेशियो को हम सम भी कर लेंगे। सम ऑफ रेशियो 1 + 2 + 4 = 7। तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, क्योंकि एक पार्ट हमारा सीमेंट है। आउट ऑफ 7, टोटल 7 है, उसमें से एक पार्ट हमारा सीमेंट है। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1/7 से। तो इसका वैल्यू आएगा 0.297 मीटर क्यूब। अब इसको अगर हम केजी में कन्वर्ट करें तो इसका डेंसिटी जो है उससे हम मल्टीप्लाई करेंगे इसके वॉल्यूम को। तो इसका वॉल्यूम है 0.297 इंटू इसका डेंसिटी होता है 1440 केजी पर मीटर क्यूब। इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा 427.68 केजी। तो सीमेंट हम केजी में कभी नहीं मंगाते, हमको मिलता भी नहीं है। तो हमको ये बैग में मिलता है, यानी बोरे में मिलता है। तो इसको हम बैग में कन्वर्ट करेंगे। 427.68 डिवाइडेड बाई 50 करेंगे तो ये हमारा वैल्यू आएगा 8.55, जिसको हम राउंड अप करके 9 बैग ले लेंगे। अब आगे हम बात करें तो अब हम निकालेंगे क्वांटिटी ऑफ सैंड। क्वांटिटी ऑफ सैंड इज इक्वल टू, टोटल हमारा वॉल्यूम कितना है? 2.079। इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, क्योंकि 2 पार्ट हमारा सीमेंट है, 2 पार्ट हमारा सैंड है। तो 2 आउट ऑफ 7, टोटल कितना? 7। तो इसको डिवाइड बाई 7 करेंगे। जब इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारा वैल्यू आएगा 0.594 मीटर क्यूब। और इसको अगर हम केजी में कन्वर्ट करना चाहें तो इसके डेंसिटी से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये केजी में आ जाएगा। तो इसका वॉल्यूम है 0.594 इंटू इसका डेंसिटी होता है 1500। तो 1500 से जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा वैल्यू आएगा 891 केजी। तो सैंड हम कभी भी केजी में नहीं मंगाते, इसको हम कौन से यूनिट में मंगाते हैं? क्यूबिक फीट में। तो इसको हम क्यूबिक फीट में ही कन्वर्ट करेंगे। तो इसका जो वॉल्यूम है मीटर क्यूब में वो हम इधर लिख लेंगे 0.594 इंटू मल्टीप्लाई करेंगे 35.31, जो कि 1 मीटर इज इक्वल टू 35, 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 35.31 क्यूबिक फीट होता है। तो इसको क्यूबिक फीट में कन्वर्ट करने के लिए हमने इससे मल्टीप्लाई करी। तो इसका वैल्यू आएगा 20.974 क्यूबिक फीट। क्वांटिटी ऑफ एग्रीगेट इज इक्वल टू, हमारा वॉल्यूम था 2.079
79, जैसे कि आपने देखा होगा जो हमारा वॉल्यूम आया था 2.079, तो वही हम इधर लिख लेंगे। और हमारा कितना पार्ट है एग्रीगेट का, 4 पार्ट आउट ऑफ 7, तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारा वैल्यू आएगा 1.188 मीटर क्यूब। अगर इसको हम केजी में कन्वर्ट करना चाहें तो इसका जो वैल्यू आए 1.188 इंटू इसकी डेंसिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा केजी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसका डेंसिटी होता है 1600, तो इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आएगा 1900 केजी, 1900 केजी आ जाएगा। तो ये भी हम केजी में नहीं मंगाते हैं, ये भी हम क्यूबिक फीट में मंगाते हैं इसको, तो इसको हम क्यूबिक फीट में कन्वर्ट करेंगे। तो इसका जो मीटर क्यूब में वैल्यू है उसको हम इधर लिखेंगे 1.188 इंटू क्यूबिक फीट में कन्वर्ट करने के लिए 35.31 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसका जो वैल्यू आएगा वो वैल्यू है 41.948 क्यूबिक फीट। तो हमारा एग्रीगेट का भी क्वांटिटी आ गया। और अगर हम बात करें इसमें लगने वाले स्टील के बारे में, यानी जो हमारा सरिया लगेगा तो उसकी क्वांटिटी क्या है, तो उसकी क्वांटिटी हम निकाल लेते हैं। क्वांटिटी ऑफ स्टील, तो स्टील की क्वांटिटी निकालने के लिए जो हमने फर्स्ट में इसका वेट वैल्यू निकाला, जैसे कि हमारा जो छत है उसका हमने वॉल्यूम इधर निकाला, तो ये जो वॉल्यूम है इसका 1% जब हम करेंगे 1% करके निकालेंगे वैल्यू, तो जो वैल्यू आएगा वो हमारा स्टील का वैल्यू हो जाएगा। इससे यहाँ वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट आया 1.35, तो इधर हम लिखेंगे 1.35 इंटू 1%, इसका हम 1% करेंगे तो हमारा क्वांटिटी ऑफ स्टील देगा। तो इसको 1% से जब इंटू करेंगे तो ये हमारा वैल्यू क्या आएगा, हमारा वैल्यू हो जाएगा 0.0135। और इसको हम मीटर क्यूब में तो नहीं लेते हैं, तो इसको हम क्या करेंगे, इसको हम केजी में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि इसको हम केजी में या क्विंटल में लाते हैं। तो इसका डेंसिटी जो है 7850 इसका डेंसिटी होता है, स्टील का डेंसिटी होता है। तो इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा वैल्यू आएगा 105.975 केजी, जो कि हमारा स्टील का भी क्वांटिटी आ गया। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा हमने क्या क्या निकाला, क्वांटिटी ऑफ सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट और स्टील। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, और आपको अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें और चैनल भी सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि ऐसे ही इम्पोर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले आसानी से पहुंच पाए। सो फ्रेंड्स, thanks for watching my video and keep supporting. Take care. Bye bye.